तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। जी वालेकुम जी। कौन साहब? प्राइम मिनिस्टर साहब को मेरा सलाम। मैं उनसे एक अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो आपने ये कोरोना के ऊपर जो टाइमिंग थी, आपके रसूल साहब ने जो है तो टाइमिंग कम की थी, तो इसकी वजह से बाजारों में बहुत ज्यादा रश बढ़ गया था, तो जिसकी वजह से ये कोरोना का मसला पैदा हुआ है। और नंबर 2, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो वैक्सीन सेंटर है वहां इतना स्लो प्रोसीजर है कि 3-3, 4-4 घंटे वहां बारी नहीं आती है। और नंबर 3, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ये एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप उम्रे से जब वापस आए हैं, ताजा उम्रा करके आए, और आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि आप अपने मंशीरों और वजीरों से आप मुतमिन हैं? अच्छा, पहले तो मैं ये बात हमारी अंदर काफी इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है कि हम अब क्या करें कि एक तरफ हम चाहते हैं कि लोग जमा ना हो तो ताकि कम हम शॉपिंग आवर्स कम कर दें। दूसरी तरफ ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जब आप कम करते हैं तो वो ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो वो असल तो मसला ये है ना कि लोगों को जमा ना करें हम। ये है, इसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई है आपस में, और हमारी NCOC जिसने अभी तक बड़ा जबरदस्त काम किया है, तो वहां एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, वो हर रोज सुबह इसी चीज के ऊपर पूरी गुफ्तगू करते हैं। ये सोच लेंगे इस चीज के ऊपर आगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अभी इस वक्त ये जो हमारा ये जो ईद की छुट्टियां, अगर हम इसके ऊपर एहतियात कर लें, मैं फिर से कहता हूं एहतियात कर लें, ये इतना हमें फायदा होगा, क्योंकि जो आगे हमें मुश्किल काम करने पड़ेंगे, जिसमें मतलब एरियाज को लॉकडाउन करना पड़ेगा या रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी, जिससे मेरा सिर्फ मसला ये है कि वो गरीब आदमी मुतासिर होता है, कमजोर आदमी, छाबड़ी वाले, वो जो बेचारे मेहनत कश है। हमारी तरह के लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? आप लॉकडाउन भी कर देंगे, हम अपने घरों में चले जाएंगे। तनख्वाह, ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, इनकी तनख्वाहें मिल रही है, उनको भी नहीं फर्क पड़ता। लेकिन वो जो हर रोज पैसे कमा के अपने घर में पैसा लेके जाता है अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाने के लिए, वो पिस जाता है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, 22 करोड़ लोग हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं जब से उन्होंने लॉकडाउन लगाया, और इसलिए वो अब नरेंद्र मोदी डर है लॉकडाउन लगाते हुए, हालांकि वहां अब तबाही मची हुई है। उसको डर ये लग गया कि अगर मैं फिर से लॉकडाउन लगाया, हालांकि कई शहरों में लग गया हिंदुस्तान में, क्योंकि वहां जिस तरह हालात हैं आपके सामने हैं, आप अब जब तस्वीरें देखें तो बड़े हमें तकलीफ होती है देख के। लेकिन उसको पता है कि अगर लॉकडाउन लगाया उस तरह, तो ये जो सारा निचला तबका है, जो इनफॉर्मल लेबर है, ये तो तबाह हो जाएगा। तो अमीर मुल्कों के अंदर गरीब लोगों का बुरा हाल है, जो अमीर मुल्क में भी है, तो यहां हमारा तो बहुत बुरा है। इसलिए मैं आपसे बार बार ताकीद करता हूं कि पूरी तरह एहतियात करें। ये सिंपल चीज है, ये तो इतना मुश्किल नहीं है ना, हर जगह बस यही लगा के फिर इसी से नीचे आ जाता है। अच्छा, दूसरी बात आपने की वजीरों, हाँ अच्छा, वैक्सीन का मैं आपको बता, देखें हम कोशिश कर रहे हैं, दुआ करें, हम काम, सारी दुनिया में वैक्सीन की कमी हो गई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर की जाए वैक्सीन। इसके अंदर हमारी बातचीत चल रही है, और इंशाअल्लाह खुशखबरी देंगे आपको।